सेंटर 0 0 होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करो। और रेडियस क्या होगा, रेडियस 2 होगा। और सिमेट्री क्या होगी इसकी, सिमेट्रिक अबाउट, जो जो चीज मैं लिखवा रहा हूं ये लिखनी जरूरी है। देखिए एक्स की भी इवन पावर है, वाई की भी इवन पावर है, तो सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। बताओ, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। अब इसके पासिंग पॉइंट, किसी भी कर्व के आपको पासिंग पॉइंट सबसे पहले निकालना। और पासिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0। पहले मैं y को 0 ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 स्क्वायर यानी कि प्लस माइनस 2। एक बार मैं y को 0 ले लिया, एक बार x को 0 लोगे तो y स्क्वायर इजिकल टू प्लस 2 का स्क्वायर, तो 0 2 और 0 माइनस 2। आ गया समझ लिखिता? आ जाएगी, बताओ। ये सारी चीजें समझ आई नहीं आई जो अब तक मैंने बताई है सर्कल के बारे में। सेंटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में सेंटर 0 0 होता है, रेडियस होता है जो ए है वो। पासिंग पॉइंट बता दिया मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार वाई को 0 ले लो, एक बार एक्स को 0। 4 पॉइंट आ गया। देखो बेटा दो तरीके हैं ग्राफ बनाने के। एक तरीका तो ये आप टेबल की मदद से बनाओ, दूसरा स्टैंडर्ड कर्व है तो आप उसके बारे में बताओगे तो सही भी कर्व कैसा है, सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, इसकी सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री मैंने बताया था आप लोगों को कि x की पावर इवन है और y की पावर भी इवन है, तो सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। अब आपको ग्राफ ऑफ सेकंड के बारे में बताना है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आएगा ना बेटा, ये 6 नंबर में या 4 में आएगा। ये सॉरी फर्स्ट का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्ट्रेट लाइन का बस केवल पासिंग पॉइंट बताना है आपने कि पासिंग पॉइंट क्या होगा। एक बार x को 0 लो तो y 0 आ जाएगा, बस दूसरा को पॉइंट आएगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाली है। क्लियर है भाई? अब सुनो, पहला स्टेप आपने कर्व के बारे में बताना है भी कर्व कैसा है, इसका ग्राफ कैसा है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपका खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरा स्टेप है फर्स्ट वी फाइंड, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना कि भी ये दोनों कर्व कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, हमें इन दोनों कर्व को आपस में सोल्व करेंगे। तो हम इसको सोल्विंग करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को। देखिए यहां से x की वैल्यू √3y यहां रख दो, ये आ गया √3y, ये आ गया 3y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। बताओ भाई यहां तक किसी को पूछना हो? प्रीति, सही समझ आ रहा है यहां तक? तो इस लक्ष्य, ठीक है। सबसे पहला काम है बेटा ये आपका, जैसे आप कर्व के बारे में एक्सप्लेन करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो दोनों को आपस में सोल्व करना है। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई, अब आपको x की वैल्यू और निकालनी है। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए ये आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपकी, √3x है तो y 1 है, और माइनस √3 है y, एक मिनट, -1 है।
बताओ, किसी को, भाई को, बहन को इस ऐतराज है तो वो बात है। नहीं है। अब आपको इसका रफ स्केच बनाना है, ठीक है। और रफ स्केच कैसे बनेगा ध्यान से देखो। पिक्चर लेके देखो भाई, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है तो स्केच भी हम छोटा ही बनाएंगे। देखिए आप, ये आपका 0 है। पहले सर्कल देखिए कहाँ तक है, 2 तक गया है। 2 तक गया है तो 1 2 1 2 1 2 1। सेंटर 0 0, रेडियस 2 2 2 2। ये 2 0, ये -2 0, ये 0 2 और ये 0 -2। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करना है। पहले बड़ा कर्व बनाना है, स्टैंडर्ड कर्व बनाना है। यानी कि सबसे पहले आपको सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करना है। √3 के सामने 1, √3 का मतलब हो गया 1.7 समथिंग, यहाँ इसके सामने 1। ऐसे ही -√3 के सामने -1, -√3, -√3 होगा माइनस में 1.7 समथिंग और उसके सामने 1। और लाइन ओरिजिन से भी पास कर, ये लाइन का ग्राफ। तो ये लाइन आपकी है x = √3y। यहाँ तक मेरे बेटे किसी को समस्या हो? हर्षिता, निकिता, जहां भी आप लोगों को लगे बेटा तो क्या करो बीच में, बोला सर ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर, तो मैं बीच में गैप इसलिए देता हूँ, ठीक है। और ये वास्तव में गैप होना चाहिए। देखो, ऑनलाइन हम ऑफलाइन में भी खड़े हो जाते थे, सोचते थे बच्चा जब तक सोचेगा सही आया नहीं आया, बजाय इसके कि धड़ाधड़ बोर्ड भरे जाओ, बोर्ड भरे जाओ, बोर्ड भरे जाओ। ये टीचर की ड्यूटी है। लक्ष्य है जी। ये वाली कैसी खींच दी है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन √3 पे 1, √3 यहाँ होगा 1.73 समथिंग, √3 पे 1 और -√3 पे -1। वो पॉइंट मार्क करके और ये स्ट्रेट लाइन, पहले स्टैंडर्ड कर्व, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क करना है और वहां से दूसरे कर्व को, दूसरी चीज को, जैसे लाइन है तो उसको पास थ्रू करवा। अब आपको निकालना है बाउंडेड बाय कर्व पहली क्वाड्रेंट में और दोनों कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया। आपको ये एरिया निकालना है पहली क्वाड्रेंट में और दोनों कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया। देखिए, सबसे पहले तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने। आ गया नहीं आया समझ? अब देखो बेटा, हम इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा ध्यान से पड़ता है, अगर जरा सी लापरवाही हुई तो दिक्कत आएगी। उसने कहा एरिया एनक्लोज बाय कर्व, मतलब लाइन, सर्कल एंड एक्स एक्सिस, यानी कि आपको पूरा बता दिया कि भी कहां से कहां तक का एरिया निकालना। अब देखो ध्यान से निकाल, यहाँ आपका x 0 है और यहाँ √3 है, तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर √3 के बीच में लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे। 0 से और √3 के बीच में y स्ट्रेट लाइन दी है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। प्लस √3 से लेकर और 2 तक, √3 से 2 तक, इसमें ये कर्व है हमारा सर्कल, तो सर्कल का आपको निकालना है और वाई सर्कल।
0 से √3 में स्ट्रेट लाइन का y क्या है? मुझे लगता है x इक्वल टू √3y है, तो ये x अपॉन √3 आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, प्लस √3 से और 2 सर्कल का y निकालो बेटा। मेरे ख्याल से तो सर्कल का y आ जाएगा 2² माइनस x²। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है 1/√3 x का x²/2 और लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये आपका a² माइनस x² का फार्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, आपको इसको रट लेना है। क्या है बताओ? x/2 एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट √3/2। कैसा है भाई? बाकी तेरे, हाँ कोई और नहीं आता भाई? अंकित, अंकित आएगा तब बता, उसने भी तुम्हें नाराज कर दिया। भाई कोई नहीं, कुछ सारी बात होगी होगी, तू चला गया कर। अच्छा तू रखो भाई, अपर लिमिट रखो। देखो एक आध बच्चे की तो मैं मान लूं जेन्युइन समस्या भी हो सकती है बेटा। अपर लिमिट में आपने x की जगह यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखिए आप, √3 रखिए यहाँ पर। ये आ जाएगा √3/2 और ये √2² माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2²/2 साइन इनवर्स √3/2। भाई ये मैंने थोड़ा वैसा ब्रैकेट दिया है बीच में, और ये ब्रैकेट जैसे यहाँ शुरू से था, ये वाला और ये वाला लास्ट में क्लोज ब्रैकेट ये दे दिया। अपर लिमिट पहले x की जगह आपने सब जगह 2 रखा, माइनस लोअर लिमिट सब जगह x की जगह √3 रखा। ये आ जाएगा बेटा 1/√3, √3 का स्क्वायर, ये 3/2 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर 2 और साइन इनवर्स 1π/2 हो गया, माइनस √3/2, ये 4 माइनस 3 1 हो गया, प्लस ये 2 और साइन इनवर्स √3/2, साइन √3/2 होता है π/3 में। भाई कैलकुलेशन पूरी करने में हर्षिता, निकिता, अभी देख बेटा, ए यहां से देख, यहां से लेकर यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहां से लेकर लाइन लेते हैं, एक्स की लिमिट लेते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ 0 है और यहाँ एक्स इक्वल टू √3 है। एक्स की वैल्यू यहाँ √3 है और यहाँ 0 है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एरिया अपने कोई भी करो अपने अंडर का एरिया देगा। तो 0 से √3 पे y स्ट्रेट लाइन प्लस यहां से लेकर यहाँ x की वैल्यू √3 से x इक्वल टू 2 था। ये कर्व है यहाँ पर आपका, ये कर्व है, ये कर्व है सर्कल, ये कर्व है सर्कल। ये वो सोचो पूरा सर्कल है ना, ये भी सर्कल दैट इज पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये कर्व हमारे यहाँ पर y जो होगा वो सर्कल ही है, y सर्कल √3 से लेकर 2 तक ये कर्व। उसके बाद x की वैल्यू y स्ट्रेट लाइन के लिए x/√3, y की वैल्यू थी x इक्वल टू √3y, तो y आ जाएगा x/√3। सर्कल का y, सर्कल क्या था आपका x² प्लस y² इक्वल टू 2²।
तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आती है, लेकिन हम केवल प्लस लेते हैं, नेगेटिव का चक्कर नहीं रखते। आगे का तो आ गया होगा बेटा, आगे तो इंटीग्रेशन है सिंपल। हाँ भाई, एनीबॉडी एल्स? लक्ष्य एरिया है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4 and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a। ये डिवाइडेड किया जाता है by line x is equal to 2 in two equal parts। यानी कि जो x is equal to y स्क्वायर है, एक ये कर्व है, ये सभी को पता है पैराबोला है, दूसरी लाइन है एक्स इक्वल टू 2। इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है एक्स इक्वल टू 2 लाइन के द्वारा। एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू ए लाइन के द्वारा, और हमें ए फाइंड आउट करना है। देखो बेटा क्या है, सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ बताना है। ये फर्स्ट हो गया, तो ग्राफ को फर्स्ट बताओ क्या है। पैराबोला है, और पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं। एक्स एक्सिस पे बनने वाले, राइट और लेफ्ट, वाई एक्सिस पे बनने वाले, अपवर्ड और डाउन। तो वाई स्क्वायर वाला है, ठीक है, पैराबोला है, यही लिखो, आपको पता लग गया कौन सा पैराबोला है। वाई स्क्वायर वाला है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। और सिमेट्री क्या होगी, मैंने आपको बताया, अगर भूल भी जाओ तो अगर y की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और x की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो y की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि आपको समझ आ जाएगा कि भी ये एक्स एक्सिस से बनने वाला कर्व, ठीक है। यह ऐसे ही, अगर y की इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और x की इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर हो गया? आप देखो, उसके बाद बेटा आपको इसका वर्टेक्स और बताना। पैराबोला की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका वर्टेक्स। बस क्या क्या बताना है, सिमेट्रिक कहाँ है, कौन सा पैराबोला है, और इसका वर्टेक्स कहाँ है। अब दूसरी बात है, अब आप इसका ग्राफ बनाओ। दूसरा तो एक्स इक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 4 ग्राफ पे आती है। आओ देखो, आपका ग्राफ क्या बना करके ये देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर वाले एक्स एक्सिस पर बनते हैं। अच्छा, ये आपका आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला, और एक्स इक्वल टू 4 लाइन, 1 2 3 4, ये एक्स इक्वल टू 4 लाइन, ये एक्स इक्वल टू 4 लाइन। क्लियर है भाई? सॉरी, एक्स इक्वल टू 4 लाइन। अब एक लाइन है हमारी एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए कहीं भी कोई लाइन है, दैट विल बी, वो कहीं भी हो सकती है आपकी, मान लेते हैं यहाँ कहीं है, और वो एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि जितना एरिया इस साइड है उतना एरिया इस साइड है। क्लियर है भाई? इसका मतलब यहां से लेकर ये जो एरिया है, दैट एरिया, ये हाफ है। ये क्या है? हाफ है टोटल का, हाफ है टोटल का। बताओ बेटा, ये 2 हिस्से में डिवाइड कर रही है, ये 2 हिस्से में डिवाइड कर रही है, ये लाइन इस पैराबोला के एरिया को 2 हिस्से में डिवाइड कर रही है, आधा इसका इधर और आधा इसका इधर। क्लियर है? तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया ये हाफ है। अच्छा, अब देखिए आप, हमारा जो फार्मूला है वो हमें यहां तक का एरिया देता, हमें यहां से यहां तक का देता। जो हमारा कंसेप्ट है वो बीच में एक्स एक्सिस को बाउंड्री बनाता है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक
इस कर्व का इंटीग्रेशन करोगे, इस कर्व का इंटीग्रेशन यहां से यहां तक करोगे तो वो आपको ये एरिया देगा। यहां से लेकर यहां तक आप अगर इस कर्व का इंटीग्रेशन करोगे तो ये एरिया देगा यहां तक का। तो यहां ये नीचे का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, डबल। तो डबल डबल, ध्यान से देखिए, डबल क्यों लिया, क्योंकि हम केवल यहां से यहां तक ले रहे हैं ये एरिया, यहां से लेकर यहां तक। एक्स की वैल्यू यहां ए है और यहां एक्स की वैल्यू 4 है। तो ए से लेकर 4 के बीच में कर्व का इंटीग्रेशन यानी कि y की वैल्यू √x, मैं नेगेटिव नहीं लूंगा। ये एरिया ये क्या होगा, हाफ होगा। ये हाफ होगा किसका, ये पूरे एरिया का, पूरे एरिया का। और पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो ऊपर का निकाल सकते हैं, हमारे पास कंसेप्ट तो इसको निकालने का है। ये तो डबल हो जाता है। तो डबल, डबल क्यों लिया, कि जितना ऊपर होगा, ये जितना एरिया यहां होगा उतना ही नीचे होगा। तो हमने क्या किया, डबल। अब आपकी लिमिट क्या होगी, यहाँ x = 0 से लेकर, 0 से लेकर और यहाँ 4 तक। यहां पर भी कर्व आप करवाइए। बताओ भाई, किसी को डाउट हो बेटा? अदिति नहीं आया सही, बताओ बताओ, कोई बात नहीं। गलत आई थी 11 बजे। ए से 4 क्यों भाई? पूरा पैराबोला कहां से कहां तक है बेटा? पैराबोला आपका यहां से स्टार्ट होता है, x = 0 से लेकर। पैराबोला यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक है। तो 0 से लेकर 4 के बीच में आप इस एरिया का डबल, यानी कि ये भी आ गया। ये तो पूरे पैराबोला का एरिया 0 से 4 के बीच में, 0 से लेकर 4 के बीच में पूरे पैराबोला का एरिया, यानी कि इसका डबल, इस एरिया का डबल। ये हाफ होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ वो यहां से लेकर यहां तक इस एरिया का। और मैंने इसको डबल क्यों किया दोनों तरफ, ताकि ये एरिया भी शामिल हो। ये आया समझ है, ये कितना